हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 किया था। आज हम लोग करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, मैंने बताया था आपको कि किसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू A1। अगर नहीं बताया होगा तो देख लीजिए कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को इन जनरल कैसे लिखते हैं। A1 एक्स की पावर n प्लस A2 एक्स की पावर n-1 प्लस ऐसे करते चले कहाँ तक, कांस्टेंट तक आता है। तो an एक्स की पावर क्या 0 होता है, यहाँ पे an ही होता है केवल। ठीक, तो किसी भी मान लो कि हमारे पास पी एक्स कोई हमारा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि क्या पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं मान लो कि यही जो दिया गया है 5x² माइनस 3x+7 हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि अभी हम लोग ऐसे आगे पढ़ेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो पता चलेगा कि जैसे जीरो एज ए सोल्यूशन होता है, जैसे वहाँ पे क्योंकि वो इक्वेशन होती है तो वहाँ पे सोल्यूशन होता है, रूट होता है, इसलिए ऐसे यहाँ पे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़े। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। मान लो कि यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो क्या होगा, ये p ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 4, 4 प्लस 7 11, तो ये हमारा हो जाएगा 11। इसका मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है 5x² माइनस 3x+7 उसकी जो वैल्यू है वो 11 है। कहाँ पे? 1 पे। जो उसकी वैल्यू है वो 1 पे 11 है। ठीक, ऐसे मान लो कि हमारे पास दूसरा है, ये QI कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, जो कि हमारा 3y² माइनस 4y प्लस √11 है। अब अगर हम इसमें x की y की कोई भी वैल्यू रख दें तो जो हमें वो मिलेगा आंसर वही हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट जो हम रखेंगे उसमें y की वैल्यू। मान लो कि हम इसमें y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, इसको एट x इज इक्वल टू 1 एट y इज इक्वल टू, हम y की वैल्यू अगर इसमें 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा q ऑफ 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर तो 2 जा 4 और 3 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 8 प्लस √11 क्या 12 माइनस 8 4 क्या आ जाएगा, 4 प्लस √11। ठीक, ये हमारा आ गया 4 प्लस √11 कि ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल QI जो कि बराबर है 3y² माइनस 4y प्लस √11 है। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू है एट पॉइंट 2 पे। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी पॉइंट पे वैल्यू जो हम y किसी वेरिएबल की कोई भी पॉइंट से हम लोग अगर वेरिएबल में रखते हैं तो वो एट दैट पॉइंट उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। अब अगर ऐसे पॉइंट्स, ठीक ध्यान से सुनिए, ऐसे पॉइंट्स जिस पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब उस पॉइंट को वेरिएबल में रखने के बाद हमारा पूरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर आ जा रहा है। कैसे, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोई पॉलिनोमियल, मान लो हमारा पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 है। ठीक, हमने क्या बताया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा पॉइंट x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो हमारा जो p ऑफ 1 हो जाएगा क्या 1 माइनस 1 जो कि हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स के। ठीक, ये बात समझ में। वैल्यू क्या होता है, जीरो क्या होता है? जीरो वो होता है कि ऐसा पॉइंट जिसको हम वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रख दें अगर, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, उसी को हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये हमारा इसमें एक ही जीरो होगा या एक से ज़्यादा होगा, तो अभी यहाँ लीनियर है तो एक ही होगा। इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो समझ में आ गया कि क्या होता है जीरो, क्या होता है वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से हम लोगों को 3 से 4 पॉइंट समझ में आते हैं। ठीक, तो 3 से 4 पॉइंट क्या होते हैं कि मान लो कि यहाँ पे हमने 1 रखा, तो ये अब एक एग्जांपल और देता हूँ। एग्जांपल मान लो कि हमारा पी एक्स है जो वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रख दें, ठीक, इफ x इज इक्वल टू 2, तो हमारा जो p ऑफ 2 की वैल्यू आएगी क्या, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4, ये हमारा आ गया 0। और अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रख दें तो p ऑफ 0 जो हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाने को वो जीरो हो भी हमारा ऐसा पॉइंट जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो, उसको जीरो बोलते हैं, तो उस जीरो के लिए हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट लें हम वो भी जीरो हो। का मतलब क्या कि ये वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 p ऑफ 2 भी हमें जीरो दे रहा है, p ऑफ 0 भी हमें जीरो दे रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमेशा जीरो ही हो सकता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो आए, जो जीरो हो वो जीरो ही हो। ठीक, तो क्या ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। अ जीरो 4 पॉइंट है। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि हमारा किसी पॉलिनोमियल की जीरो उसका जीरो ही हो। अब उसका मतलब क्या कि जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है। जीरो इससे क्या होता है कि इससे हमें इस वाले जीरो से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जीरो, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 पे भी हमें जीरो मिल जा रहा है, तो और यहाँ पे 0 पे भी जीरो मिल रहा है, तो क्या कि हमारा जो जीरो है वो भी जीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का। जीरो में बी आ जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने अभी ये क्वाड्रेटिक का देखा है, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट्स और आपको बताता हूँ। हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 2 टर्म्स होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि उसमें हमारा वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी है। तो इसको जीरो बनाने के लिए, जीरो का आप सिंपल मतलब समझ लीजिए इतनी देर से, यही है कि ऐसे पॉइंट जिस पे हमारा वो पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। कि मान लो कि इससे पहले एक जनरल लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जीरो ऑफ, ये तो हमारा हो गया कि जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं। तो अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉइंट, ध्यान से सुनिए, सी मान लो ऐसा सी बी अ पॉइंट, लेट सी बी अ पॉइंट सच दैट, जो पी हमारा सी है, पी ऑफ सी करें जब एक्स की वैल्यू, मतलब वेरिएबल की वैल्यू जो हम सी रखें तो वो हमारा जीरो आ जाए, तो इसके लिए हम कहेंगे क्या कि वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है सी। ठीक, ऐसा पॉइंट जिसकी वैल्यू वेरिएबल में रखने पे वो पॉलिनोमियल जिसको जीरो बोलते हैं। ये हो गया हमारा। अब मान लो कि
ए एक्स प्लस बी हमारा कोई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ठीक, तो इसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको निकालने के लिए क्या हमें पी ऑफ सी जीरो होता है, तो हम इसको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जब जीरो करेंगे तो ये हमारा ए एक्स प्लस बी हमारा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, ए एक्स की वैल्यू से माइनस बी बाई ए। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू माइनस बी बाई ए रख दें तो ये हमें जीरो दे देगा। ध्यान से समझिए, ये हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक, तो अगर इसमें हम x की वैल्यू माइनस बी बाई ए रख देंगे तो हमें जीरो दे देगा। अगर इस तरह ना समझ में आ रहा हो तो कि हमने इसको मान लो कि हमारा c जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये जो दिया गया है इसका पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स प्लस बी जो है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और मान लो लेट सी बी द जीरो। ठीक, तो जो हमारा पी ऑफ सी आपका क्या है, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ए एक्स की वैल्यू अगर सी रख दें तो प्लस बी हमारा ये जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ से जो ए इंटू सी को हम माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ से जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वो माइनस बी बाई ए आएगी। इसका मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारा जीरो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। और इसमें देख रहे हैं आप लोग कि केवल एक ही जीरो आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो, क्वाड्रेटिक होता तो दो जीरो। यहाँ से मैं दो बातें समझ में आती हैं क्या, कि पहला कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के पास एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड ओनली वन जीरो। इस दूसरा क्या है कि हमने देखा कि इसके पास एक ही जीरो होगा। क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्वाड्रेटिक के पास दो होगा, क्यूबिक के पास तीन होगा। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल के पास एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। ठीक, ये हो गया, हमें इतना समझ में आ गया कि जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, कि उसको हम लोग जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो हमारा उसमें जीरो की वैल्यू आ जाती है कि किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है हमारा। ठीक, बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे।